अच्छा, मैथमेटिकल प्रोग्रेशन जो है वो हमारे पास चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल प्रोग्रेशन, ठीक है ना। इसके अंदर दो चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीरीज। आपको पता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होती है वो सीरीज होती है और सीक्वेंस जो होती है वो प्रोग्रेशन होती है, ठीक है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहला टॉपिक हमारा, जो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली सीक्वेंस होती है। तो इसके अंदर हम अगर nth टर्म की बात करें, nth टर्म आप वही tn पुराना जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मैं tn के नाम से भी लिख देता हूँ। तो इसका फार्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। इसके अंदर ई nth टर्म है, बेसिकली a क्या है, a हमारी फर्स्ट टर्म है, a क्या है हमारी, a फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस है, सही है। n बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। d क्या है, कॉमन डिफरेंस। t क्या है, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो nth टर्म ऑफ सीक्वेंस का फार्मूला होता है, ठीक है, नोट दैट अगर हम इफ we have three consecutive terms or terms या numbers like t1, t2 and t3 in an arithmetic progression। ये नोट करना है कि अगर हमारे पास थ्री कंसेक्टिव टर्म्स हों इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसके दरमियान कॉमन डिफरेंस बेसिकली किस तरह से निकलता है। अगर मैं इन टर्म्स को t1 को x, y और z के नाम भी दे दूं, तो कॉमन डिफरेंस मेरा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस टर्म 2 माइनस टर्म 1 बराबर होगी टर्म 3 माइनस टर्म 2 के। और इसी तरीके से y माइनस एक्स बराबर होगा z माइनस वाई, ठीक है ना। अगर तीन कंसेक्टिव टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हो तो उनका कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीकेकार क्या होता है, टर्म 2 माइनस टर्म 1 इज इक्वल टू ठीक है। चलें एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द एट टर्म इन द फर्स्ट टर्म
फर्स्ट टर्म ए है, फाइंड द एट टर्म, नंबर ऑफ टर्म मालूम करनी है तो वी हैव अ फार्मूला Tn इज इक्वल टू ए n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, हमें कौन सी टर्म मालूम करनी है, एट टर्म, T8 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 11, 11 प्लस एट टर्म मालूम करनी है तो 8 माइनस वन, एट टर्म मालूम करनी है, 8 माइनस वन 7 और कॉमन डिफरेंस इज 6, 7 6 का 42, एट टर्म 53। क्लियर है, एट टर्म ऑफ द सीक्वेंस मालूम करनी थी, अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मौजूद था तो हमने एट टर्म ऑफ द सीक्वेंस फाइंड आउट कर ली। ये तो काफी सिंपल सा सवाल था। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं थोड़ा सा इससे मुश्किल। इफ 7 times the 7 term of an AP is equal 11 times its 11 what will be equity time? Option A 1 1 B 2 3 0 D none of these। क्वेश्चन जरा गौर से पढ़िए। If 7 times the 7 term of an AP is equal to the 11 times its 11 term, what will be its 18 term? अच्छा भाई, सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये सवाल किसी ने ट्राई किया, वो कह रहा है if 7 times the 7 term of an AP, if 7 times the 7 terms of an AP, ये मतलब हुआ ना 7 times the 7 term of an AP is equal to 11 times 11 term, what will be its 18 term। पहली इंफॉर्मेशन तो हमारे को ये दी हुई है एंड हमसे सेकेंडली क्या मालूम कर रहा है, what will be its 18 term। तो 18 टर्म वाली बात तो बाद में करते हैं, पहले हम ये देखते हैं इनसे हमारे क्या हासिल वसूल हो सकता है। ठीक है, वी नो Tn is equal to a plus n minus 1 into t। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरह लिखूं, 7 टाइम्स ऑफ T7 का मतलब हो गया T7 a प्लस 7 माइनस 1 मतलब 6d, ऐसे लिख सकता हूँ। इस इक्वल टू इसी तरह a प्लस 11 माइनस 1 10d, सिंस T7 is equal to a plus 7 minus 1 6d, T11 is equal to a plus 10d। ऐसा ही है ना। तो अब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, 7 मल्टीप्लाई बाय 7a प्लस 7 6 42 d is equal to 11 मल्टीप्लाई 11a प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 10 110। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर हम इसको और सिंप्लीफिकेशन करें तो ये क्या बन जाता है, 0 इज इक्वल टू 11a माइनस 7a प्लस 110d माइनस 42d। मैं उस तरफ ले गया इक्वेशन को, 0 को इस तरफ रख के 11a में से 7a माइनस करा तो ये कितना बचा, 11a माइनस 4a प्लस 110 माइनस 42। 110 माइनस 42 कीजिए कैलकुलेटर में, 110 माइनस 42 इज इक्वल टू 68, 68d इज इक्वल टू 0। होल इक्वेशन में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ गया, a प्लस, क्योंकि 4 1 4 a आ गया प्लस 480,
तो 17 4 ज़ा 68 इक्वल टू 0। तो 4 इधर मल्टीप्लाई होता है, उधर 0 से डिवाइड हो गया, तो a प्लस 17b इक्वल टू 0। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई जिसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन ए। ठीक है, हमें मालूम करना है नाउ, हमें निकालनी है T18। T18 इज इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 17d। तो कंपेयर अगर हम करें, कंपेयर कराएं, और इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 2। कंपेयर इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, अगर इनको हम कंपेयर कराते हैं तो T18 किसके बराबर आ जाता है? T18 इक्वल टू 0। सही है, T18 इज इक्वल टू 0। क्लियर है भाई ये क्वेश्चन? ठीक है, अरिथमेटिक सीरीज या सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी हम फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि फिर हम आगे मजीद क्वेश्चन करने के आगे करना शुरू हो जाए। तो ये मैं सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज जिसे कहते हैं इसका फार्मूला लिख रहा हूँ। सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज, सही है ना? तो इधर ये फार्मूला होता है इसका, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें पता है टी एन किसके बराबर होता है? टी एन बेसिकली लास्ट टर्म होती है, nth टर्म मीन्स लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके बराबर है। तो एस एन का एक फार्मूला n/2 ए प्लस 2a है, ए प्लस, अगर मैं इसको इस तरह तोड़ दूं, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये n माइनस 1 इंटू डी लास्ट टर्म के बराबर हो जाएगा ए प्लस। तो ये फार्मूला एक और ड्राइव हो जाता है जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, एक फार्मूला ऐसा ड्राइव हो जाता है। ठीक है ना, समझ गया बात को? तो ये अगर मैं 2a को इस तरह से दो हिस्सों में तोड़ दूँ, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये n माइनस 1 ये वाली चीज जो है ये टी एन या लास्ट टर्म के बराबर है। ठीक है ना? तो लास्ट टर्म a प्लस एल, n/2 ऐसे ही रहा, a प्लस एल, तो ये एक और ये फार्मूला भी ड्राइव हो जाता है। तो इन दो फार्मूलों को हम यूज करते हुए चलेंगे अरिथमेटिक सीरीज के। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं भाई, आप फार्मूले जरा उतार लें ताकि आपके पास रहे। We have a question. The nth term of an AP is given by Tn is equal to 7n minus 5. The nth term of an AP दी हुई है, find the sum of the first 16 term. ऑप्शन है आपके पास 872, 875, 878, 870। तो टी एन 7 माइनस 5 जब हमें गिवन कंडीशन थी तो टी एन का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1। ए फर्स्ट टर्म होती है जिसको हमने फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट कर लिया, और लास्ट टर्म
हमारे पास Tn होती है, लास्ट टर्म भी हमने मालूम करी, बिकॉज हमारे पास Sn का जो फार्मूला है वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला भी है। नाउ वी हैव अ फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। और s सम ऑफ 16 टर्म मालूम करना है, तो n 16/2, फर्स्ट टर्म हमने फाइंड आउट कर ली 1, फर्स्ट टर्म हमने फाइंड आउट करी जो कि I2, प्लस लास्ट टर्म हमने फाइंड आउट करी 107। तो ये 2 1 2, 2 8 16, तो S16 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 107 प्लस 2 109, जो कि S16 निकल के आ गई 109 मल्टीप्लाई बाय 872। ठीक है भाई, क्लियर है क्वेश्चन 147। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AB 147, सम मालूम करना है। इधर हमें ए टर्म तो पता है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमने पढ़ा था, कॉमन डिफरेंस टर्म 2 माइनस टर्म 1 इज इक्वल टू टर्म 3 माइनस टर्म 2। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इस तरह से हमने पढ़ा है, सही है। तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 माइनस, और इस तरह भी आप लोग मालूम करते हुए जाते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सिर्फ माइनस कर लें तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और D निकालने के लिए ये थर्ड टर्म में से भी सेकेंड टर्म माइनस है, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो इधर भी 3 इज इक्वल टू 3। तो ये प्रूव भी कर रही है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और हमारा कॉमन डिफरेंस D क्या आ रहा है, वो 3 आ रहा है। तो नाउ वी हैव A इज इक्वल टू 1, सही है, D इज इक्वल टू 3। सो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। हमारे पास ये फॉर्मूला है Sn 20 टर्म्स में मालूम करना है, 20 डिवाइडेड बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस n माइनस 1, n क्या है 20 माइनस 1, 19 मल्टीप्लाई बाय D 3। ठीक है, कैलकुलेटर में पुट कीजिए, S20 क्या आ रहा है भाई, 2 1 2 2 10 20, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 प्लस 19 3 57। तो ये S20 क्या आ गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 590। ठीक है भाई, 590 क्लियर है क्वेश्चन। तो ये 275 से 375 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो 750 इज इक्वल टू n 2 4 जा 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय n 3n प्लस माइनस माइनस 1 3 जा 3। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 750 इज इक्वल टू n 8 माइनस 3 5 प्लस 3n। 750 इज इक्वल टू 5n प्लस 3n स्क्वायर, और 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 750 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेटर में क्वाड्रेटिक फॉर्म पुट करें, तो आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज n की 2 आएंगी, क्योंकि n इधर वेरिएबल है तो n की वैल्यू 15। नंबर ऑफ वैल्यूज माइनस में नहीं हो सकती, पॉजिटिव हो सकती हैं, तो n इज इक्वल टू 15। ठीक है ना, n इज इक्वल टू 15 इज एन करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन है हमारे पास और इसके अंदर हमें सॉल्यूशन कहीं नहीं लिखा हुआ एपी करना है, जीपी करना है, क्या करना है। तो जब कार पार्किंग is prohibited at a certain place in Sadar, if a person violates this order, he is fined ₹5। सही है, पहली बार में उसको फाइन हुआ ₹5 for the first offense. For each subsequent offense, the fine is ₹2 more than the previous one. तो हर बार दो दो करके बढ़ रहा है, तो इट मीन्स इट्स ये एपी है। ए दिया हुआ है आपको 5, डी दिया हुआ है आपको 2, ठीक है। और उसके नंबर ऑफ वायलेशंस कितने हैं, एन 48 दिया हुआ है। और टोटल अमाउंट व्हाट ही वाज रिक्वायर्ड टू पे नाउ। सो टोटल अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, एस सम का फॉर्मूला यूज करोगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है 48 डिवाइडेड बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस n माइनस 1 48 माइनस 1 47 मल्टीप्लाई बाय d 2। यूजिंग कैलकुलेटर क्या आंसर आ रहा है इसका, कैलकुलेटर यूज कीजिए। टू 4 9 6 2 4 9 6। क्लियर है ये क्वेश्चन। Next question, a club consists of members whose ages are in AP the common difference being 3 months. The youngest member of the club is just 7 years old, and the sum of the ages of all members is 250 years. The number of members in the club, option A 24, option B 25, option C 26, option D 27। तो इसके अंदर क्लब कंसिस्ट ऑफ हुज एजेस आर इन एपी, द कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है हमें 3 मंथ्स, ए दिया हुआ है यंगेस्ट मेंबर, सही है, कॉमन डिफरेंस गिवन है 3 मंथ्स, ठीक है, और हमें सम गिवन है। नाउ सॉल्यूशन, सोल्यूशन में सबसे पहले हमें गिवन है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमें डी के नाम से एपी है, डी के नाम से कॉमन डिफरेंस गिवन है 3 मंथ। तो जब चीजें एयर्स में है तो 3 डिवाइडेड बाय 12 एयर्स इस तरह ले लेंगे।
ठीक है, ए हमें गिवन है 7, SN हमें गिवन है 250। नंबर ऑफ मेंबर्स मींस n मालूम करना है। नाउ SN is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। 250 is equal to n by 2 2 multiplied by a 7 plus n minus 1 into d। d कितना है? d देखिए कितना है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4 है, ये आ गया 1/4। इसको सॉल्व फॉर एक्स में पुट करें, आंसर डायरेक्ट निकाल लें। जल्दी निकालिए आंसर, बताइए। तो 25 नंबर ऑफ मेंबर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है भाई। An arithmetic series is such that the ninth term is 0 and the sum of first 25 terms is 50. The first term of the series is ठीक है। हाँ भाई, क्या है आंसर? -4। -4 करेक्ट आंसर है। कह रहा है an arithmetic series in such that the 9 term is 0, 99 is equal to 0। T9 का मतलब क्या है? Since Tn is equal to a plus n minus 1 into d। सही है, तो T9 के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? a plus 9 minus 1 8d is equal to 0। एक तो ये चीज हमें गिवन है। सेकेंडली हमें कह रहा है एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स, एंड हमें दूसरी चीज क्या गिवन है? सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स S25 गिवन है इज 50। ये दो चीजें हमारी गिवन है। S25 हमें फार्मूला पता है, Sn का फार्मूला होता है n/2 a प्लस n minus 1 into d। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा भाई? (25/2) 2a plus 24
25 minus 1 24 d is equal to 50. ठीक है भाई, 25 डिवाइडेड बाय 2 या ये 2a प्लस 24d इज इक्वल टू 50. ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया. ठीक है ना, 25 अंदर 25, 25 टू द 50. तो ये हमारे पास बच गया, इधर से मैंने 2 कॉमन ले लिया, a प्लस 12d इक्वल टू 4. 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी कट गया, 2 1 द 2, 2 2 द 4. तो हमारे पास नाउ दो चीज़ें बची, a प्लस 12b इक्वल टू 2. ये मेरी बन गई, ये मेरी थी इक्वेशन a, ये मेरी बन गई इक्वेशन b. ठीक है, इसको कैलकुलेटर में साइमल्टेनियसली डालें, ए और डी की वैल्यू आ जाएगी. कैसे डालते हैं भाई, मोड पे जाके आप इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, इक्वेशन 5 पे इक्वेशन पे गए, पहली वाली इक्वेशन यूज करेंगे. तो ए के साथ जो लिखा हुआ है वो 1, बी 8 इज इक्वल टू 0 या 1 12 2. तो देखेंगे a क्या है, x की वैल्यू जो आई वो a है, पहला एलिमेंट आपका a है, जो x की वैल्यू आई a -4 आ गई, और y जो कि आपकी कॉमन डिफरेंस है वो आया 1/2 या 0.5. तो आपको आंसर देना था फर्स्ट टर्म a, ये आंसर आ गया. हाँ भाई, जिनसे नहीं हुआ था उनको क्लियर है ये क्वेश्चन. ठीक है, अब सवाल है हमारे पास, लेंथ ऑफ 200 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स. 25 लेंथ है 200 सेंटीमीटर की, उसको डिवाइड किया गया है 25 सेक्शंस के अंदर. हुज लेंथ आर इन एपी. अच्छा भाई, जैसे आप लेंथ जो है वो एपी के अंदर है, ये चीज बता दी कि ये एपी है. गिवन दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 3 smallest section is 4.2. सम बता दिया 3 smallest section का 4.2. The length of the largest section is, largest section की लेंथ निकाल के बताइए. जरा निकालिए लेंथ आप, मैं आपको दे रहा हूँ 5 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से निकालिए. ठीक है, नाउ सवाल पे जरा गौर करना पड़ेगा. सॉल्यूशन आपके अंदर सवाल में कह रहा है द लेंथ ऑफ 200 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 25 सेक्शन. 25 सेक्शन के अंदर एक पूरा मजमुआ जो था लेंथ का, वो पूरा मजमुआ कितना था, 200 सेंटीमीटर का मजमुआ था. तो मींस S25 जो था वो 200 सेंटीमीटर था. ये गिवन कंडीशन है. हुज लेंथ आर इन एपी. गिवन दैट द सम ऑफ, और इसके अंदर और क्या हमें गिवन कंडीशन दे रहा है, गिवन दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 3 स्मॉलर सेक्शन, S3 दे रहा है हमें, वो 4.2 सेंटीमीटर दे रहा है. असल में सवाल के अंदर मालूम वगैरह क्या करना है, ये सब ही गेम है. और ये तो ये सम मजमुआ दे रहा है 200 सेंटीमीटर, ये भी सम दे रहा है, ये भी सम दे रहा है, लेकिन मालूम करने के लिए क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट सेक्शन. लार्जेस्ट मतलब 25 सेक्शंस हैं, और लार्जेस्ट सेक्शन मालूम करने के लिए कह रहा है टर्म 25. सारी चीज ये है कि सवाल को इस तरीके से समझना. ठीक है ना. तो अब नाउ अगर हम इसको नाम देते हैं, ये हमारी इक्वेशन ए है, इसकी मदद से नाउ S25
इज इक्वल टू 200। S25 किसके बराबर हो जाएगा? 25/2 2a प्लस n-1 25 - 1 24 d इज इक्वल टू 200। ठीक है भाई, इधर से 2 कॉमन लिया, 2 से 2 कट गया, तो ये बच गया a प्लस 12d इज इक्वल टू 25 1 25 25 8 और इधर के कॉमन 2 से ये कट गया, a प्लस 12d 25 8 200। एक इक्वेशन ये बन के आ गई। करेक्ट है भाई, एक इक्वेशन ये बन गई हमारी इक्वेशन ए। अगर मैं इसको यूज करता हूँ S3 इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर या 4.2, तो S3 के लिए क्या आ जाएगा फार्मूला? 3/2 2a प्लस 3 - 1 2d इज इक्वल टू 4.2। इधर भी मैंने 2 कॉमन लिया, तो ये इससे कट गया 2 कॉमन लेके, तो बचा 3 उधर जाके a प्लस डी 4.2 को 3 से डिवाइड किया मैंने, 4.2 डिवाइडेड बाय 3 7/5 1.4। एक इक्वेशन मेरे पास इक्वेशन बी आ गई। आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। सॉल्व इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी simultaneously by using calculator। आप कैलकुलेटर में कैसे जाएंगे? आप मोड पे जाएं, मोड पे जाके 5 में इक्वेशन है, पहली वाली इक्वेशन सेलेक्ट करें, पहली इक्वेशन देखें 1 12 8 पुट करें, और सेकंड इक्वेशन देखें 1 1 1.4 पुट किया। जब हमने ये पुट किया तो हमारे पास x पहला जो है वो x जो है वो a की वैल्यू है। a की वैल्यू कितनी आई? 4/5 या 0.8, और y जो है हमारा d है वो आई 3/5 या 0.6। ए और डी की वैल्यू हमारे पास आ गई। लार्जेस्ट सेक्शन की लेंथ बतानी है, देयरफॉर E25 इज इक्वल टू ए प्लस 25 - 1 24d। ए की वैल्यू 0.8 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू 0.6। कैलकुलेटर में पुट करें 0.8 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 0.6। लेंथ ऑफ 25 लास्ट सेक्शन या 25 15.2। ठीक है भाई, ठीक है। Now we have a question 1 plus 3 plus 5 and so on to n terms divided by 2 plus 4 plus 6 plus so on to n terms is equal to 0.95. Then n is n क्या है? मालूम कीजिए भाई n क्या है? एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 3 numbers in AP whose sum is 6
and the sum of whose square is 44. Find the number. मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा इस सवाल के क्वेश्चन नंबर 12 के, क्योंकि ऑप्शन को यूज कर लेंगे आप, तो ऑप्शन में बाद में लिख दूंगा, ठीक है ना। लेकिन आपने ये सवाल भी करना है अभी, ये दोनों सवाल करने हैं अभी के अभी। सलमान का करेक्ट आंसर है 19। तैरिश आपका गलत है 18। आप ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 कीजिए फिर, जिनका 18 हो गया। बाकी वेट ही कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे रिस्पांस नहीं देते हैं। चलें 11 वाले का सॉल्यूशन करता हूं मैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11। तो इसके अंदर सवाल कुछ इस तरह से दिया हुआ है, 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन टू एन टर्म्स तक जा रहा है, डिवाइडेड बाय 2 + 4 + 6 एंड सो ऑन टू एन टर्म्स, ये भी एन टर्म्स तक जा रहा है, इज इक्वल टू 0.95। नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है। वी नो फार्मूला होता है हमारे पास एस एन सम का, वी नो सम का फार्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। सो आप ऊपर देखें, सम का फार्मूला लग रहा है, सम का फार्मूला लगाएं, n की वैल्यू हमें नहीं पता, n डिवाइडेड बाय 2, 2 a होता है 2a, 2a की वैल्यू 1 है ऊपर वाली न्यूमरेटर में, प्लस n नहीं पता, n-1 इंटू डी की वैल्यू 3 - 1 2 होल डिवाइडेड बाय n/2, यहाँ भी फार्मूला लगाया, 2 a की वैल्यू 2 है यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में, n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 4 - 2 2, तो d इज इक्वल टू 0.95। सिंप्लीफाई की तरफ जाएंगे अगर इसको लेके, तो ये n/2 से n/2 कट ऑफ हो गया, तो कितना बचा भाई हमारे पास, ऊपर बचा 2 1 2 प्लस 2 × 2n -2, और इधर क्या बचा, 2 2 4 प्लस 2 × 2n -2 इज इक्वल टू 0.95। -2 + 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 2n डिवाइडेड बाय 2n + 2 इज इक्वल टू 0.95। ठीक है, अब 2n इज इक्वल टू 0.95 मल्टीप्लाई बाय 2n + 2। आप इसी फॉर्म को सॉल्व फॉर x में डाल दें तो आपका n निकल के आ जाएगा 19, नंबर ऑफ टर्म्स 19। ठीक है भाई, ये सवाल आपका, चलो भाई ये सवाल तो आपका हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 12 करके दिखाइए मुझे। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ कि सपोजिशन कैसे होती है एपी के अंदर। पहला नंबर ए, फर्स्ट टर्म ए होती है, दूसरा a + d, तीसरा a + 2d, इस तरह आप 3 नंबर सपोज कर सकते हैं। इसको कीजिए भाई, फिर इसके बाद हम करते हैं, और 5 मिनट लीजिए, इस सवाल को कीजिए 12 वाले के भाई। सॉल्यूशन 12।
let the three numbers are, एपी है ऑलरेडी पता है, तो एपी में सपोजिशन जो होती है 3 नंबर की वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये सपोजिशन हम कर सकते हैं। और इसी तरीके से सपोजिशन ऐसी भी हो सकती है ए माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक है, ये सपोजिशन भी होती है, ठीक है। लेकिन हम ए प्लस डी, ए प्लस 2d वाली सपोजिशन, ये पहला नंबर ए है उसमें कॉमन डिफरेंस प्लस होता है, फिर कॉमन डिफरेंस 2 बार प्लस होता है, तो इस तरह ए प्लस डी, ए प्लस 2d वाली ले लेते हैं। और हमें जो गिवन कंडीशन दी हुई है, गिवन कंडीशन क्या है कि हमारा जो ये है सम जो है 3 नंबर का वो 6 है, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया हमारा 3a प्लस ए 3a प्लस d प्लस 2d, 3d इज इक्वल टू 6। 3 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो a प्लस डी इज इक्वल टू 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यह मेरी इक्वेशन बन जाती है a प्लस डी इज इक्वल टू 2। इक्वेशन ए बन गई। ये क्लियर है सबको? ठीक है। Now सम ऑफ whose स्क्वायर इज इक्वल टू 44, ये कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन की है आप लोगों ने। हाँ भाई, ये कंडीशन की है आप लोगों ने। हो गया, सवाल हो गया सबका? हो गया। नाउ जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 12 में 3 नंबर्स आर इन एनपी हुज सम इज 6, सम होगा 6 और उसका स्क्वायर होगा 44। फाइंड द नंबर्स फाइंड आउट करने थे। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले लेट 3 नंबर्स सेलेक्ट करें, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। गिवन कंडीशन थी सम ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू 6। ए प्लस डी, ए प्लस 2d का सम करा, 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 6 आया, 3 कॉमन लिया और a प्लस डी 2 के बराबर आ गया। नाउ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू 44, ये सेकंड कंडीशन है। तो a का भी स्क्वायर किया, a प्लस डी का भी स्क्वायर किया और a प्लस 2d का भी स्क्वायर किया, जो कि 44 के बराबर हुआ। a का स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खोला, a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर, इधर भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खोला, a स्क्वायर प्लस 2 टू द 4ad प्लस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 44। सिंप्लीफाई किया इसको तो 3a स्क्वायर, ये 1a, ये 2a, ये 3 है, 3a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस 4ad 6ad प्लस 4 प्लस 1 5 प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 44। 3 वी नो सिंस a प्लस d किसके बराबर है, 2 के। तो नाउ हमने a की जगह, तो हमने a की वैल्यू निकाली तो 2 माइनस डी, 2 माइनस डी के बराबर आ गई a की वैल्यू। तो a स्क्वायर की जगह 2 माइनस डी का स्क्वायर प्लस a 2 माइनस डी इंटू डी प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 44। तो 2 माइनस डी है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खोला, a का स्क्वायर 4 माइनस 2 टू द 4d प्लस d स्क्वायर प्लस 6 टू द 12d प्लस माइनस माइनस 6d स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 44। ब्रैकेट ओपन करें, 3 4 जा
12 माइनस 3 4 ज़ा 12d प्लस 3d स्क्वायर प्लस 12d माइनस का 6d स्क्वायर प्लस का 5d स्क्वायर, तो माइनस का d स्क्वायर इज इक्वल टू 44। 12 प्लस का 12d माइनस का 12d कैंसिल आउट हो गए। 12 प्लस का 3d स्क्वायर माइनस प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 44। 2d स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे रखा, प्लस का 12 था उधर ले जाके 44 में से माइनस किया, 32 बचा, 2 1 ज़ा 2, 2 16 ज़ा 32, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो d की दो वैल्यूज आई, d इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू -4। फ्रॉम इक्वेशन ए हमारे पास इक्वेशन ए क्या है, a प्लस डी इज इक्वल टू 2। व्हेन d इज इक्वल टू, जब d की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू -4 है, हमने एक दफा a प्लस डी की जगह 4 पुट किया इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू -2 आ गई और d की वैल्यू -4 पुट की तो a की वैल्यू 6 फाइंड आउट डू। देयरफॉर APR हमने सपोज किए हुए अपनी AP में 3 नंबर्स a प्लस डी, a प्लस 2d, तो a की वैल्यू -2, a -2 प्लस d की वैल्यू 4, a -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। इसी तरह इधर a की वैल्यू 6 प्लस माइनस का 4d पुट हुआ, प्लस का 6 प्लस 2, d की वैल्यू -4 इधर पुट। सही है, तो इधर आपका जो AP निकल के आए -2 प्लस 4 2 -2 प्लस 8 6, एक GP ये निकली और एक 6 -4, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में मौजूद है जो कि ये वाली ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है ना, आप ऑप्शन में गए और ये 2 -2 2 6 ये हमारा आंसर है। ठीक है भाई।